जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 CBSE मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ फार्मूले होंगे जिनको देखना है और फिर एक्सरसाइज 7.1 को हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी प्लेन को दो एक्सिस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजेंटली होता है, जिसको एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस जो होता है ये वर्टिकली होता है, वाई वाई डैश होता है। और आपको ये भी पता है, आप लोअर क्लासेज में पढ़े होंगे कि ये जो दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं या दोनों एक्सिस जो होते हैं, ये दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्वाड्रेंट कहा करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर कोई भी पॉइंट हो, सपोज कीजिए पॉइंट P है, और अगर पॉइंट P को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको उसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेट होगा x और y। अब प्रश्न ये उठता है कि ये x क्या है, y क्या है। देखें तो y एक्सिस से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होता है वो x होता है। यहाँ से y एक्सिस से अगर इसको हम a रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये AP जो होता है ये x के इक्वल होता है। और फिर x एक्सिस से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होता है ये y होता है। तो ये हमेशा आप माइंड में रखे रहेंगे कि ये जो x y है, x मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस and y means distance from x axis, and x is known as abscissa and y is known as ordinate। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि दो पॉइंट्स हों जिनके बीच डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। सपोज कीजिए कोई पॉइंट, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, कोई पॉइंट A है और A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और कोई पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट ये x2 एंड y2 है। और अगर आपको A से B के बीच डिस्टेंस फाइंड करना हो तो देखें ये होता है अंडर रूट। अगर A और B के बीच के डिस्टेंस को हम AB से रिप्रेजेंट करें तो AB इज इक्वल टू होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आपके बुक में x1 माइनस x2 न करके x1 माइनस x2 न करके x2 माइनस x1 दिया है, और ये y2 माइनस y1 दिया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो वैल्यू यहाँ से फाइंड होती है वही वैल्यू वहाँ से फाइंड होती है। तो आप x1 माइनस x2 लिखेंगे या x2 माइनस x1 लिखेंगे, y1 माइनस y2 लिखेंगे या y2 माइनस y1 लिखेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम जो है इस फार्मूले को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, इसको आप माइंड में रखे रहेंगे। अब इसके अतिरिक्त अगर कोई नेसेसरी फार्मूला होगा तो उस फार्मूले को हम आपको बताएंगे। और अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आप बुक खोलें और अपने बुक को देखें। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है, देखें ये यहाँ दिया हुआ है 2 4, और सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4 1। अब आपको माइंड में ये रखना होगा कि वैल्यू ऑफ x1 इज 2
and x2 is 4, value of y1 is 4 and value of y2 is 1। इसको आपको माइंड में रखना होगा और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। देखें ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2, वैल्यू ऑफ x1 2 एंड वैल्यू ऑफ x2 4, 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, वैल्यू ऑफ y1 4 एंड वैल्यू ऑफ y2 1। और फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं और ये जो वैल्यू है ये बल्कि 2 4 नहीं बल्कि ये 2 3 है। यहाँ बुक में 2 3 और 4 1 दिया हुआ है। तो चलिए देखें, तो यहाँ पर x1 की जो वैल्यू है 2 है और x2 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू यहाँ जो दी गई है वो 3 है और y2 की वैल्यू 1 है। फिर देखते हैं अब ये ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 4, ये वैल्यू ऑफ 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ आप देखें ये ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। देन ए बी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। अब 8 का हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट करेंगे ये हो जाएगा आपका, अगर 4.4 इंटू 2 कर देते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, इसको रूट के अंदर ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। और देखिए ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, तो डिस्टेंस की यूनिट या तो सेंटीमीटर होगी, मीटर होगी, किलोमीटर होगी, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, इसलिए यहाँ हम कोई यूनिट न लिख करके केवल यूनिट ही लिख देंगे। यूनिट का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो यहाँ रहेगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। अब 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं और थर्ड पार्ट में देखें ए बी और फिर माइनस ए माइनस बी के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो फिर यहाँ हम देखें तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ये x1 माइनस x2, देखें x1 a है और माइनस ए कर देंगे तो प्लस ए हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू b है और माइनस y2 करेंगे तो माइनस b कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a प्लस ए 2a हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस b ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर। फिर ए बी इज इक्वल टू यहाँ हम स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू, इसमें से हम चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लिए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड माइनस बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0। देखें 1 पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ हम लिख देते हैं ये 0 0 दिया हुआ है एंड 36 15, सेकेंड जो कोऑर्डिनेट है ये 36 15 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। देखें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0
and 3615, can you now find the distance between the two towns A and B? ये जो है एग्जाम्पल है, इसको आप कर लेंगे, बिल्कुल यही चीज़ है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के बीच का। तो ये देखें, ये x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 36, y2 की वैल्यू 15। तो फिर ये हो जाएगा आपका फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, x1 माइनस x2, x1 है 0 और x2 36 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y1 माइनस y2, ये 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ए बी इज इक्वल टू, इसको हम 0 माइनस 36 करेंगे तो माइनस 36 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर ये 0 माइनस 15, ये माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 का स्क्वायर हम कर देंगे। तो अब जो है ये माइनस 36 का हमने स्क्वायर किया, ये हुआ 1296, और माइनस 15 का स्क्वायर 225 होता है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये हो गया 1521। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 39। तो अब यहाँ आपसे दोनों के बीच का डिस्टेंस ही पूछा जा रहा था, तो ये 39 हो जाएगा, और यहाँ भी आपको यूनिट नहीं मालूम है तो 39 यूनिट लिख देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले हम आपको बता दें कि अगर कोई पॉइंट ए है और सेकंड पॉइंट बी है और थर्ड पॉइंट सी है, अब ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हों तो कोलिनियर के लिए कंडीशन होती है। देखिए कंडीशन तो ढेर सारी होती हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में कंडीशन है उसको देखें। यहाँ ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। अब देखें अगर आप, तो अगर हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर अगर हम बी सी की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ए से बी का डिस्टेंस और फिर बी से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, और सीधे ए से सी का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, तो अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाता है, तो ये तीनों पॉइंट्स जो होते हैं कोलिनियर होते हैं। ये कोलिनियर के लिए फार्मूला आप माइंड में रखे रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइंड इफ द पॉइंट्स। यहाँ देखें पॉइंट्स दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है 1, 5, और फिर सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है 2, 3, और फिर थर्ड पॉइंट आपको दिया हुआ है -2, -11। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए देखिए, तो डिस्टेंस फार्मूले का ही यूज़ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे अंडर रूट। ज़रा देखिएगा, अब ये x1 y1 x2 y2, तो अंडर रूट x1, यहाँ देखिए सामने x1 y1 ये 1 5 है, x2 y2 2 3 है, x1 माइनस x2, x1 है 1 और -2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2, यानी ये हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से ए बी की वैल्यू हम फाइंड करें तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2, और फिर 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ हम करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ए बी इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 5। तो यहाँ हम लोग ए बी की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब देखें, अब हम बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब बी सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी ना, तो हम इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। फार्मूला अप्लाई करने में आसानी होगी आपको। तो चलिए अब हम बी सी फाइंड करते हैं।
तो फार्मूला वही x1 माइनस x2 डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखें 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2, तो ये प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद फिर y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस माइनस 11, तो प्लस 11 हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये BC इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ 11 प्लस 3 ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। फिर यहाँ से BC की वैल्यू आप फाइंड करें, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर आपको मालूम है 196 होता है। फिर यहाँ पर BC की वैल्यू ये फाइंड करें तो ये हो जाएगा आपका 2, और फिर ये 1, और ये हो जाएगा 212। अब 212 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, इसको रहने दीजिए आप ऐसे ही। तो देखिए AB हमने फाइंड कर लिया, BC हमने फाइंड कर लिया। अब हम AC निकाल लें, AC। तो AC फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये x1 y1 होगा और ये हमारा x2 y2 होगा। अब चलिए देखते हैं, फार्मूला वही डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2, x1 है 1 और माइनस माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर। फिर y1 माइनस y2, तो y1 है 5 और माइनस, फिर माइनस करेंगे माइनस 11 तो प्लस 11 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस 2, ये 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो फिर 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 प्लस 15 16 हो गया, और फिर 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 11 प्लस 5 16, 16 का स्क्वायर 256, ऐड हमने कर लिया 265 आ गया। अब ज़रा देखते हैं कि ये फार्मूला अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो AB की वैल्यू AB प्लस BC इक्वल टू AC, तो AB की वैल्यू आपने देखा है √5 और प्लस BC की जो वैल्यू है ये √212 इज इक्वल टू AC है 265। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होंगे, यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये वैल्यू जब इक्वल नहीं होंगे, यानी AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, इट मीन्स गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आपसे यही पूछा जा रहा था कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं हैं, तो ये कोलिनियर नहीं हैं, यही हम लोगों का आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, चेक वेदर 5 माइनस 2, 6 4 एंड 7 माइनस 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। आपको मालूम है कि द ट्रायंगल्स इन विच 2 sides are equal, then this type of triangle is called isosceles triangle। तो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखिए A का कोऑर्डिनेट 5 माइनस 2 दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट 64 दिया है, और C का कोऑर्डिनेट 7 माइनस 2 दिया है। तो आइसोस्केल कैसे पता चलेगा, हम AB फाइंड करें, BC फाइंड करें, CA फाइंड करें, और इसमें अगर 2 साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि यस दिस ट्रायंगल, दिस वर्टिसेस रिप्रेजेंट आइसोस्केल ट्रायंगल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर AB फाइंड करेंगे। तो AB के लिए फार्मूला वही डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा, x1 माइनस x2, यानी ये 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -2 माइनस 6, -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये AB की जो वैल्यू होगी ये 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगी, -1 का स्क्वायर, और -2 माइनस 6 ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और फिर इसको ऐड कर लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 65। ये AB की वैल्यू फाइंड हुई।
अब हम BC की वैल्यू फाइंड कर देखें। यहाँ BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो अब जो है देखते हैं, तो ये जो है देखें यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, कोऑर्डिनेट रॉन्ग नोट हो गया था। यहाँ -2 -4 है, तो -2 -4 तो -6 हो जाएगा। ये -1 का स्क्वायर की ये 1 और -6 का स्क्वायर की ये 36, ये हो गया आपका √37। अब हम जो है देखते हैं BC की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो BC के लिए देखें ये x1 y1 6 4 और फिर x2 y2 7 -2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ये 6 - 7 होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 4 -2, तो ये हो जाएगा आपका +2 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ से BC इज इक्वल टू 6 - 7 -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 4 + 2 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। तो ये √37 हो जाएगा। यहाँ देखें दो साइड तो इक्वल हो गई। अब हम यहाँ पर CA की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए CA की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर 7 - 2 है, यहाँ 5 - 2 है, तो फिर ये 7 - 5 होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -2 -2, तो +2 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो CA इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 - 5 2 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो अब जो है इस प्रकार आप देखें तो अब यहाँ पर एक साइड जो आपको मिली है वो √37 मिली है, दूसरी साइड भी √37 मिली है और तीसरी साइड आपको मिली है 2। तो आप देख रहे हैं इन दिस vertices two sides are equal. It means the given vertices represents isosceles triangle. तो इस प्रकार आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि सब आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।